अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, उम्मीद करता हूँ आप खैरियत से होंगे। अब नाइन्थ के एग्ज़ाम शुरू होने वाले हैं और सबसे पहले जिसने बच्चों को सबसे ज़्यादा परेशान किया हुआ है वो है इनका इंग्लिश का पेपर। आपको पता है कि इंग्लिश का पेपर 75 मार्क्स का होगा, लेकिन जाहिर सी बात है वो स्टूडेंट्स जो फर्स्ट टाइम बोर्ड में अपेयर होने जा रहे हैं, एक तो एग्ज़ाम प्रेशर है, एक बोर्ड का प्रेशर है और सबसे बड़ी बात ये है कि एक इंग्लिश का प्रेशर है। ये वीडियो उन तमाम स्टूडेंट्स के लिए है जो इंग्लिश में 75 आउट ऑफ 75 लेना चाहते हैं और उन बच्चों के लिए भी है जो इंग्लिश को एक दिन की प्रिपरेशन पे पास करना चाहते हैं। और इसके एंड पे मैं आपको ये भी बता दूंगा मेरा बेटा कि इसके गेस्ट पेपर्स आपको कहाँ से और किस तरह से मिलेंगे। पेपर पैटर्न की बात करते हैं। आपको पता है कि एमसीक्यूज़ आपके टोटल 19 मार्क्स के एमसीक्यूज़ होते हैं। 19 मार्क्स के एमसीक्यूज़ के 4 पोर्शन हैं, ए बी सी डी। ए पोर्शन में आपके पास करेक्शन ऑफ वर्ब के एमसीक्यूज़ हैं, ये टोटल आएंगे आपको 5 मार्क्स के। अब ये जो 5 मार्क्स के करेक्शन ऑफ वर्ब के एमसीक्यूज़ हैं, इसकी डिटेल्ड 2 वीडियोस हैं, मतलब कि 2 वीडियोस के अंदर करेक्शन ऑफ वर्ब को हमने एक्सप्लेन किया है, वो आपको हमारे चैनल पे मिल जाएंगी। करेक्ट स्पेलिंग है, 4 मार्क्स के करेक्ट स्पेलिंग वाले एमसीक्यूज़ आपको आएंगे। उसके बाद सिनोनिम और एंटोनिम बेस्ड एमसीक्यूज़ हैं 5, ये आपको चैप्टर के टेक्स्ट में से ही पूछे जाएंगे। और लास्ट पे भी ग्रामेटिकल एमसीक्यूज़ हैं, ग्रामर में से हैं। आपको एक बात याद रख लें कि आपकी ग्रामर के पोर्शन 2 तरह का है, एक करेक्शन ऑफ वर्ब में से है और एक पार्ट ऑफ स्पीच में से है। आपको जो फर्स्ट 5 एमसीक्यूज़ ये वाले आए हैं, ये करेक्शन ऑफ वर्ब में से आएंगे आपको, और लास्ट वाले जो 5 एमसीक्यूज़ हैं, ये जो करेक्ट ऑप्शन लिखा हुआ है ये ग्रामर वाले, ये एक्चुअली पार्ट ऑफ स्पीच में से पूछे जाएंगे। तो इस तरह से आपकी 19 मार्क्स की ऑब्जेक्टिव कंप्लीट हुई। आंसर क्वेश्चन की अगर हम बात करें तो आंसर क्वेश्चन में आपके पास टोटल 8 क्वेश्चन आपको आएंगे, 8 में से 5 आपने अटैम्प्ट करने होंगे। ज़्यादा चांस ये होते हैं कि इसमें से 5 एमसीक्यूज 5 शॉर्ट क्वेश्चन जो है ना वो टेक्स्ट बुक में एक्सरसाइज वाले आएंगे, और 3 शॉर्ट क्वेश्चन जो हैं वो आपको बॉक्स वाले शॉर्ट क्वेश्चन आ सकते हैं, रिव्यू एक्सरसाइजेज में से आ सकते हैं। एक बात याद रख लें, जो समरीज हैं, समरीज के शॉर्ट क्वेश्चन आपने लाजमी करने हैं, उसमें से एमसीक्यूज उसमें से शॉर्ट क्वेश्चन आते होते हैं। ठीक है, 10 मार्क्स के आपके शॉर्ट क्वेश्चन होंगे। उसके बाद ट्रांसलेशन पैराग्राफ है। ट्रांसलेशन पैराग्राफ आपको पता है आपको 3 आएंगे, आपने 2 अटैम्प्ट करने होंगे। ईच पैराग्राफ कंटेन्स 4 मार्क्स, टोटल ये 8 नंबर का क्वेश्चन आपका बनेगा। उसके बाद थर्ड नंबर पर आपके पास समरी है और उसके साथ चॉइस में स्टेंजा आता है। बेटा आपको एडवाइस ये है कि आपने समरी अटैम्प्ट करनी है, लेकिन स्टेंजा की तरफ ना जाइएगा। स्टेंजा का क्योंकि रेफरेंस लिखना होता है, कॉन्टेक्स्ट लिखना होता है, एक्सप्लेनेशन लिखनी होती है, ये एक थोड़ा सा हेक्टिक सा काम है। आप समरी लिखें, समरी में कुछ कोटेशंस ऐड करें, आपको 5 आउट ऑफ 5 नहीं तो 4 आउट ऑफ 5 इंशाल्लाह मिल जाएंगे। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 5 आपका है ईडियम्स एंड वर्ड्स का। इसमें कुछ स्पेसिफिक वर्ड्स भी आ सकते हैं टेक्स्ट में से, आपको इडियम्स भी पूछे जा सकते हैं जिनको आपने अपने सेंटेंसेस में यूज़ करना होगा। टोटल 8 आएंगे, आपने 5 अटैम्प्ट करने होंगे, 5 नंबर इनके होंगे। उसके बाद आपको 3 चीज़ों में चॉइस है, लेटर, स्टोरी और डायलॉग। लेटर, स्टोरी और डायलॉग के अंदर आपको चॉइस है, लेकिन आपको एडवाइस ये है मेरा बेटा कि आपने लेटर्स अटैम्प्ट करने हैं, क्योंकि स्टोरी में आपको ज़्यादा लिखना पड़ेगा। जितना ज़्यादा लिखेंगे उतनी ज़्यादा ग्रामेटिकल मिस्टेक्स के चांसेस होंगे। आपने लेटर अटैम्प्ट करना है, क्योंकि लेटर में आपको उसके पैटर्न के भी मार्क्स मिल जाएंगे, उसकी बॉडी के भी मार्क्स मिल जाएंगे। ठीक है, तो लेटर अटैम्प्ट करें, इंशाल्लाह 8 आउट ऑफ 8 आप इजीली हासिल कर सकेंगे। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 7 है आपका कंप्रीहेंशन पैसेजेस। कंप्रीहेंशन पैसेजेस ये मुफ्त के नंबर होते हैं मेरा बेटा। क्वेश्चन पैराग्राफ दिया है, उसी में से क्वेश्चन पूछा जाएगा, उसी में से आपने आंसर करना होगा। तो ये 10 नंबर टोटल 5 क्वेश्चन आपको आएंगे और 2 नंबर का एक क्वेश्चन होगा, 10 मार्क्स इसके लिए होंगे। लास्ट 2 क्वेश्चन जो है वो ग्रामर से रिलेटेड है। एक में आपको टेंसेस पूछे जाएंगे, मीन्स टू से उर्दू में जुमले लिखे होंगे जिसको आपने इंग्लिश में ट्रांसलेट करना होगा। टोटल 8 आएंगे, आपने 5 अटैम्प्ट करने होंगे, दे कंटेन 5 मार्क्स। और लास्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 9, उसमें आपको वॉइस आएगी, यानी चेंज द वॉइस
चेंज द वॉइस में बाद बच्चे कंफ्यूज होते हैं कि हमें सिर्फ एक्टिव वॉइस पूछे जाएंगे, हमने उनको पैसिव बनाना होगा। ऐसा कुछ नहीं होगा मेरा बेटा। आपको कुछ सेंटेंसेस एक्टिव वॉइस के आएंगे, कुछ सेंटेंसेस आपको पैसिव वॉइस के आएंगे। जो एक्टिव वॉइस के होंगे उनको आपने पैसिव में चेंज करना होगा, और जो पैसिव में होंगे उनको आपको एक्टिव में चेंज करना होगा। इसलिए इसका नाम जो है इस क्वेश्चन का वो चेंज द वॉइस है। ठीक है, जो एक्टिव में क्वेश्चन पूछा गया है, सॉरी सेंटेंस आया है, उसको आप पैसिव में करेंगे, जो पैसिव में आया है उसको आप एक्टिव में करेंगे। ठीक हो गया मेरा बेटा। तो इस तरह से आपके ये 75 मार्क्स जो है ना वो कंप्लीट होंगे मेरा बेटा। बाकी आपको गेस्ट पेपर्स के हवाले से, और आपने अगर फुल मार्क्स गेन करने हैं तो उसके लिए आपको प्रिपरेशन स्मार्ट स्टडी के तहत, स्मार्ट वर्क के तहत प्रिपरेशन कैसे करनी होगी वो इंशाल्लाह मैं आपको अगली वीडियो में बताऊँ।